किसी बाप को अपने बेटी या बेटा से मिलने के लिए रोक दिया जाए, कोई FIR बन लो, आज़ादी के पहले तो बन लो ना, तो आज़ादी में ओल बनता हो, और आप प्रोसेस से पहले विवाह हो तब बच्चा हो जाते अच्छा होगा। चढ़ाओ फांसी पर, तैयार है मेरे भाई। कोई डॉन नहीं पकड़ा गया, केवल पोठिया मछली पकड़ी गई है। माननीय नीतीश कुमार कब पूछते हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था क्या? वाटे मजाक। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं। 18 दिसंबर से लगातार पुराने साल से नए साल में प्रवेश कर गए, लेकिन आंदोलन जो है ये शिक्षा सत्याग्रह लगातार इनका चल रहा है। इस बीच कई शिक्षकों को डिटेन भी किया गया, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ, लेकिन इस बीच दरोगा गुरु रहमान सर पहुंचे एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में। सर एक बार फिर से आप पहुंचे हैं, आपके ऊपर तो FIR भी हुआ था। FIR कोई किसी बाप को अपने बेटी या बेटा से मिलने के लिए रोक दिया जाए, कोई FIR बन लो, आज़ादी के पहले तो बन लो ना, तो आज़ादी में ओल बनता हूँ। बाल बच्चों से मिलने आए, मेरे बाल बच्चे यहाँ बैठे, यहाँ मिलने आए, गांधी मैदान में जाते हैं। आज तो मुझे जाना ही था। रेलवे स्टेशन में रहेंगे तो रेलवे स्टेशन जाएंगे, गोल घर पर रहेंगे तो गोल घर पर जाएंगे। ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बच्चे हमारे यहाँ, बच्चे से मिलने के लिए हिम्मत किसी के बाप नहीं है। सर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन 223 के तहत, आर्टिकल 223 के तहत ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। सर क्या 226 के तहत आपको एक बात बता दें कि 226 जो है के मामले में हाई कोर्ट अथाह समंदर है, और आप प्रोसेस से पहले विवाह हो तब बच्चा हो जाते अच्छा होगा। तो कोई अपकार में डाल दिया, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय तो हुआ ही है ना। किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी नहीं देख रहे हो, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है। 113 भी मार दिया है तब भी नर्वस है। क्यों नर्वस है? कि मेंस में भी गलत होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोसेस से लाने के लिए कहा, और हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि इस मामले में सत्यता थी, और जो भी बोले, अध्यक्ष साहब जो बोले, सचिव साहब जो बोले, किसी तरह का प्रेशर दे, किसी तरह की बात बोले, फांसी पर लटकाने की बात करें, जेल भेज देने की बात करें, तो भैया जहाँ सच होगी, सच के लिए अगर जेल जाना होगा, सच के लिए अगर फांसी पर चढ़ना होगा, तो इन बच्चों के लिए अगर जो बाप, जो गुरु अगर नहीं चढ़ता है, तो फिर उसका जीना बेकार है। मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, और सत्य में जब पराजित होना अपने आप को अनुभूत करूंगा, तो उस समय अपने आप को आत्मदाह कर लूँगा, लेकिन सच के लिए रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और गलत होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ है। आज देर रात फिर मतलब कि हालांकि आप आते ही रहे, लेकिन जब आप 4 जनवरी तक जब एग्जाम नहीं हुआ था, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर इतनी देर रात कड़ाके की ठंड में मेरा जन्मदिवस था, 47 साल के हो गए हम। जन्मदिन के अवसर पर फिर अभ्यर्थी के साथ, हाँ, बच्चे के साथ आया कि चलिए हम लोग तो बलट दिए, रात में लिट्टी और घुगनी खाएंगे, लिट्टी घुगनी खाते चले आए बच्चों के साथ। सर लगातार जो नीतीश सरकार है, बिहार की जो निज़ाम है, अब तक बिहार के अभ्यर्थी की बात नहीं सुनी है। विपक्ष भी इसके ऊपर मौन है, ट्विटर एक्स के माध्यम से। नो विपक्ष नो पक्ष, अधिकारी जो हैं वो अधिकारी तंत्र पर चल रहा है व्यवस्था। माननीय नीतीश कुमार कब पूछते हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था क्या? वाटे मजाक। ये मजाक क्या है? आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप नहीं समझ रहे कि ये है डिजिटल जमाना है। सर आप कुछ तो रिकॉर्ड है 100%। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट का हमने भी जजमेंट देखा है कि हमारी भी नज़र उसके ऊपर थी, हमने भी सब कुछ देखा है। लेकिन आप एक कॉलम, मतलब एक बेंच होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्कल होता है, उसके अकॉर्डिंग पहले हाई कोर्ट जाइए, तब वहाँ बात न करने। एक बात हम बता दें दिल की बात, जन्म दिवस के दिन और मृत्यु दिवस के दिन आदमी झूठ नहीं बोलता है। बता दें, री एग्जाम एकमात्र उपाय है सरकार को, आयोग को, पक्ष को, विपक्ष को प्रायश्चित करने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सच की बात गुरु रहमान बोलता था, बोलता है, बोलता रहेगा। अगर सच के लिए मुझे जेल की फांसी भी दी जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे मंजूर है। मैं किसी पार्टी से, किसी पहुआ से नहीं हूँ। ददीची देदार को उपाध्यक्ष हूँ। आज ही 47 साल को उम्र 65 बार बलट आज देती है। हमारे बच्चे अगर आज इनके साथ गलत नहीं हुआ होता तो 250 तो क्रॉस किए होते, तो सब बच्चे तो बेचारे रोड पर बैठे हुए हैं। तो ये गलत हुआ इनके साथ, और ये गलत मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा भैया। जिसको पकड़ना है पकड़ के ले जाइए, सच के लिए झुकोगा नहीं, और झूठ मर जाए।
बर्दाश्त करूंगा नहीं। सर लगातार 18 दिसंबर से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस बीच बीपीएससी के द्वारा कई नोटिफिकेशन निकाले गए, कभी आंसर की, कभी 4 जनवरी को अरे एग्जाम, मैं कभी तेरी हर के notification बीपीएससी निकाले तो बिहारे से कर्क रेखा गुजार दे लो। काम का करियो एकरा में? तू कार्टून देख ली, पवन बनाए थे हिंदुस्तान में, वो मास्टरवा हम ही ना है। अरे मगर वो आया था, बोला कि गुरुजी ये तो कर्क रेखा बिहारे से गुजार दे लो। 25 साल पुरानी पैर पड़ता नहीं, कोई री एग्जाम करा दी। हम बकबुड़ घबरा तड़े का है, री एग्जाम तो होइबे करी, लोकतंत्र चुनाव तो बा, समझ गिला। बच्चे को दुखित करके, माननीय मुख्यमंत्री को मैं सीधा कह रहा हूँ, हुजूर आप बच्चे को दुखित करके एक बहुत बड़े वर्ग को असंतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप, बच्चे के दादा दादी, बच्चे के गुरु, बच्चे के बच्चे, बच्चे की बहन, बच्चे का गांव, सब पीड़ित है कि हमारा बच्चा इतना ठंडा में, शीतलहरी में रोड पर क्यों बैठा है। ये जिद है और कुछ नहीं है, ये जिद है। और भेजिए हमारे पास कुछ कागज लोग भेजे, लोग अध्यक्ष लोग, जो भी लोग, जिद है, चढ़ाओ फांसी पर, तैयार है मेरे भाई। लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। सर इस चीज़ का मांग आप लोग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी पुनः परीक्षा की तो मांग लगातार हो ही रही है, लेकिन अरे भाई, इसकी जांच अंदर तक होनी चाहिए। जांच हो। रंजीत डॉन के बाद कोई डॉन नहीं पकड़ा गया, केवल पोठिया मछली पकड़ी गई है। डॉन पकड़ो, कोचिंग माफिया हो तो उसको बांस करो, ठेकेदार हो तो उसको, नेता हो तो उसको, अधिकारी हो तो उसको। और माननीय मुख्यमंत्री जागिए, बिहार का भविष्य कुछ लोग मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। हमारे आईएएस, एसडीएम, डीएसपी अधिकारी को रोड पर सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये गलत है। अहिंसात्मक गांधी का नमन करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा हूं, और माननीय हाई कोर्ट के निर्णय पर हमें पूर्ण विश्वास है। मेरी एक ही डिमांड है, ओनली वन डिमांड, री एग्जाम। सर उन कोचिंग जो माफिया, जो कोचिंग संस्थान, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ना, कोचिंग माफिया दूध के धुआं है, सबको होना चाहिए, बांस होना चाहिए, कार्रवाई। सबको तो 10 डंडा हो तो उसको 400 जूता मारना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कोई बापे, कोई माँ अपने बच्चा को जहर पिलाने लगे। तो कोचिंग में वही ना, कोचिंग मतलब गुरु बच्चा मतलब बाप बेटा, वो नौटंकी करेगा तो उसको तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। तो लगातार ये तमाम तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे थे, गर्दनी बाग धरना स्थल की ये तस्वीर है। 18 दिसंबर से लगातार जो अभ्यर्थी हैं 17वीं बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। पुराने साल से नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है इनकी बात नहीं मानी गई है। लगातार इनके ऊपर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, सभी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बीच गुरु रहमान सर, जो कि दरोगा गुरु हैं, वो यहाँ पे पहुँचे थे। उनका जन्मदिन है और अभ्यर्थी को, क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था, इन्हें डिटेन भी किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम जो है लगातार अभ्यर्थी के समर्थन में हैं और री एग्जाम हो और पूरी जाँच हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।